चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्टिव का जो पार्ट 3 है। पूरे किताब से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरे किताब से, जी हाँ बिल्कुल पूरे किताब से जितने भी सारा वीवीआई सब्जेक्टिव बनते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो का तीसरा पार्ट है, इसका 2 पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो पूरे किताब का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हम लोग पूरे किताब से पढ़ रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छी सीरीज चल रहे हैं, इसको देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जितने भी सारा इंपॉर्टेंट है तो दे रहे हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, यानी कि 42 तक बता दिए हैं, ठीक 41 तक बता दिए हैं, या 42 तक स्टार्ट करते हैं फिर इस यह वीडियो में। बोला जा रहा है कि सुरक्षा क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का एक सीधी सी आंसर है इसका, क्या सुरक्षा का यानी बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी, मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब है यह कि हर तरह से खतरे को सुरक्षा पर क्या बोला खतरा माना जाता है। मतलब सीधी सी बात आप ऐसे समझिए, सुरक्षा क्या है, जैसे कि कहीं खतरा होता है, खतरा से बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है तो उसी कौन बोलते हैं सुरक्षा। जैसे कि मान लीजिए उपचार, सॉरी, जैसे कि कोई कहीं पे कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, मारपीट हो रहा है, तो वहाँ पे प्रशासन आ गया, पुलिस वाले आ गए यानी बचाने के लिए, तो उसी को कहते हैं सुरक्षा। आप ऐसे समझिए, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। बस मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ना आपको है, दिमाग में रखना आपको है, आपको याद करना है, बाकी पीडीएफ तो दे ही रहे हैं। ठीक है, 43 नंबर में बोला जा रहा है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट, चलिए स्पष्ट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि आंसर में सुरक्षा का पारंपरिक अवधारणा, ठीक है, अवधारणा से सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इस खतरे को स्रोत को कोई मुल्क होता है जो सैन्य आक्रमण की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा करता है। तो उसे सुरक्षा की तो उसको क्या कहते हैं, सुरक्षा पारंपरिक धारणा को नष्ट कर, यानी उसको यही कहते हैं। तो इसको देख लिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, बुनियादी तौर पर किसी प्रकार के यानी किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन विकल्प होते हैं, युद्ध की स्थिति में कौन कौन विकल्प होते हैं। तो चलिए इसका विकल्प देखते हैं। इसका आंसर में देना क्या है, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। देखते हैं कौन कौन विकल्प है। 1 नंबर में लिख देना क्या, आत्मसमर्पण करना तथा दूसरा पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। और चलिए, और 2 नंबर में लिखना क्या, युद्ध से होने वाला विनाश को एक सीमा तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष सहम कर आक्रमण न करे। और चलिए तीसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, एक सेकंड, तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में क्या, युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा कर ताकि हमलावर देश अपने मकसद में सफल ना हो सके और पीछे हट जाए अथवा आक्रमण को पराजित कर देना। चलिए कुछ इस टाइप से आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, उपरोक्त का क्या अर्थ है, अवरोध का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर में लेना है, युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह इसे अपने देश की नीति के रूप में क्या बोला जाता है, फैलाना नहीं चाहेगी। इसीलिए सुरक्षा की नीति का उद्देश्य युद्ध का आशंका को रोकने में होता, जिसे अपराधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपराधी कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लिए। चलिए देखते हैं 40 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, गठबंधन क्या है, क्या बोला जा रहा है, गठबंधन क्या है।
तो देखिए गठबंधन क्या है, परंपरागत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। गठबंधन जो एक प्रकार के संघ के जिसमें जिसमें कई देश शामिल होते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक और क्या बोलो औपचारिक रूप से मिलता है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने क्या बोला जा रहा है बढ़ाने के लिए देश की गठबंधन बनाते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि ताकत बढ़ाने के लिए तो गठबंधन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर में देखते हैं आप। इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक केंद्रीय सत्ता परंतु वह नियंत्रित करने का असफल है, विवेचना करे। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विवेचना करे लॉन्ग आ गया। चलिए इसका देखते हैं, इसका आंसर किस टाइप से। यह सही है कि विश्व राजनीतिक स्वयं राष्ट्रीय संघ की ऐसी सत्ता है अथवा ऐसी बन सकती है कि परंतु अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास और उसके सदस्य थे। देश जितनी सत्ता उसको सौंपते हैं और मानते हैं कि उतनी ही सत्ता उसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीतिक में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी खुद उठाती है। क्या होता है, अपने आप खुद उठाती है। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 1945 से पश्चात महाशक्तियों का आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति थी, यही पूछ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर में लिखना क्या, 1945 के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न थे। अधिकांश यूरोपीय देश विशेषकर ताकतवर पश्चिमी देशों सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों, ठीक है, समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण उन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। ठीक है, बस इसको भी लिख देना ऐसे। चलिए 50 नंबर में देखते हैं। चलिए 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाला व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का कथन है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, शक्तियों और समुदाय या कहीं समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरी है। क्या बोला जा रहा है, सुरक्षा की जरूरी है। तो इसको भी लिख देना कुछ ऐसे। चलिए आप देखते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, विश्व सुरक्षा का धारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि विश्व सुरक्षा की धारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर भी ऐसे लिखना है क्या, विश्वव्यापी खतरे जैसे, एक सेकेंड, चलिए इसमें बोला जा रहा है कि विश्वव्यापी खतरे जैसे क्या बोला जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सॉरी ये आतंकवाद है, इसमें लिख दिए थे तो दिखाई नहीं पड़ता। आतंकवाद, एड्स और बर्ड फल जैसी महामारियों, क्या बोला जा रहा है, महामारियों के मध्यंतर 1990 के दशक में विश्व में धारणाओं की उत्पत्ति हुई। कोई भी देश समस्याओं का समाधान अकेले ही नहीं कर सकता। इन स्थितियों का दूसरा देश पर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए इसमें भी ज़्यादा है नहीं, इसको भी देख लेना आप। चलिए और आगे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, विश्व में खाद्य उत्पाद की कमी के क्या कारण है, खाद्य पदार्थ की क्या कमी है। तो इसमें आंसर मिलेगा कि विश्व के कृषि योग्य भूमि को
कई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा क्या बोला जा रहा है उर्वरा शक्ति कम हो रही है। चारागाह समाप्त होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है और क्या बोला जा रहा है जलाशयों के प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी जलने वाला जो प्रदूषण है, यानी कई तरीका का प्रदूषण बढ़ रहे हैं। इसके कारण है विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के कारण है। ठीक है, चलिए 53 में देखते हैं। 53 नंबर में बोला जा रहा है कि विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है। तो विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है, तो इसका स्थिति है कुछ ऐसे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देश की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि स्वच्छ यानी कि अच्छा पानी उपलब्ध नहीं होता है। साफ सफाई की सुविधा के 30 लाख से अधिक बच्चे वंचित फलस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। कितनी मौत? 30 लाख बच्चे वंचित फलस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, ओजोन परत में छेद होने का क्या कारण है। ओजोन परत में जो हमारी पृथ्वी जो है तो उसके ऊपर में लगा हुआ होता है, तो यानी कि ऊपर की किरणें, खराब किरणें धरती पर आने नहीं देता है, उसको बोलते हैं ओजोन। तो ओजोन परत छेद होने का क्या कारण है, ये पूछ रहा है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत गैस की मात्रा लगातार कमी हो रही है और उसे ओजोन परत छेद होने भी कहते हैं। इससे परिस्थिति तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उचित बाकी सारा का सारा बढ़िया सब क्वेश्चन चुन के लाए हैं। ठीक है, 55 नंबर में बोल रहा है क्या, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है। तो इसका आंसर में लिखना क्या, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास का मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरकारों क्या बोला जा रहा है, सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। ठीक है, सरकारों, तो क्या लिख दिया, सरोकारों लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कितना नंबर में, 56 नंबर में, अंटार्कटिक महादेश का विस्तार बताइए। तो इसका आंसर में लेना है कि इसका क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विश्व की निर्जन क्षेत्र 26 है। स्थलीय हिम 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद जल 70% महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तारित समुद्र है। कितना समुद्र है, तो इसको ऐसे परसेंटेज याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनेंगे इससे। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापवृद्धि का अर्थ है कि तापमान में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक आदि गैस, इसके कारण विश्व का तापमान बढ़ने से धरती के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होता है, मतलब हो सकता है। विभिन्न देश इस संबंधों में बताओ और क्या बोला जा रहा है, क्या वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब CFC गैस जो निकलता है ना, वो AC से निकलता है, CFC गैस। ठीक है, बस उसके कारण होता है, AC वगैरह से निकलता है। क्योटो प्रोटोकॉल नामक समझौता में विभिन्न देशों की सहमति बन गए हैं। ठीक है, चलिए, तो कितना हम लोग ने 57 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग 58 से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका PDF चाहिए तो ले लेना, PDF मिल जाएगा। क्या बना दूँ इसको,
और 2-3 क्वेश्चन है। चलो इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। चलिए 58 नंबर में देखते हैं। 58 नंबर में बोला जा रहा है क्या, दक्षिणी देशों में वन आंदोलन का क्या कमी है, यानी जंगल का कमी क्यों रही है। तो इसका भी आंसर लिखना है ऐसे कुछ। अनेक दक्षिणी देशों भारत और क्या बोला जा रहा है मेक्सिको को चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका आदि में वन आंदोलन चल रही है, परंतु इस पर बहुत दबाव है। इस पर क्या है, बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरे दुनिया में विभिन्न देशों की वनों का कटाई खतरा गति से जारी हो रहा है, यानी तेजी गति से जारी हो रहा है। पिछले दशक में बचे हुए विशालतम वनों की विनाश बढ़ा, यानी कि पहले से अभी ज़्यादा कटाई हो रही है जंगल का, ठीक है। बस यही बता रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें, अपने से भी आप इसमें दिमाग लगा के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कितना 59 क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में हो रही है नियंत्रण कमी को मानव के लिए कैसे खतरा पैदा हो रही है। अभी भी देखिए इसका आंसर। चलिए फिर से बताता हूँ। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन परत क्या बोला जा रहा है, ओजोन परत छेद होने का खतरा कहते हैं इसे। परिस्थितियों और तंत्र मनुष्य के स्वास्थ्य के पर वास्तविक खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो कितना आप पढ़ेंगे, 59 हो गया, 60 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें बोला जा रहा है क्या, वीडीसी सरकार, ठीक है, सावरकर, वीडीसी सावरकर कौन था, उन्होंने हिंदुत्व के महत्व को किन शब्दों में व्याख्या की है। इसका व्याख्या की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय में देना क्या, इंट्रोडक्शन। वीडी, ठीक है, वीडी सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी था, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की भीतरी और देश के बाहर क्रांतिकारियों से मिलकर देश की आज़ादी में भाग लिया। 1 जून 1909 को उन्होंने एक क्या बोला जा रहा है, घनिष्ठ मित्र और साथी मदन लाल और क्या बोला जा रहा है, धिंगरा ने लंदन में उस हत्या कर दी जो अनेक निर्देशकों लोगों की भारत में हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। वीडी सावरकर को कुछ समय बाद अप्रैल 1910 को कैद कर लिया गया और भारत में जहाज़ पर बिठाकर भेज दिया गया, यानी भारत से जहाज़ में उसको बैठाकर भेज दिया गया। उन्होंने विदेशी सरकार को चकमा देकर जहाज़ से कूदकर समुद्र पार किया। वह उस समुद्र तट पर पहुंच गए जो समय के फ्रांसीसियों के कब्जे में था। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 के विकल्प प्रथम भारतीय स्वतंत्र ग्रामीण क्या बोला संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। और इसमें है, देख लीजिए, हिंदुत्व की उनकी व्याख्या। हिंदुत्व अथवा हिंदपन शब्द वीडी सावरकर था और उसके परिभाषित कहते हैं। उन्होंने इसे भारतीय और उसके शब्दों का हिंदू राष्ट्र की बुनियादी नींव बताया। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ क्या बोला जा रहा है पृथ्वी भूमि बल्कि अपनी देख सके, क्या बोला जा रहा है इसमें, पुण्य भूमि स्वीकार करें। और आगे बोला जा रहा है हिंदुत्व के समर्थन के तर्क पर मौजूद राष्ट्रीय बनाया गया, मतलब राष्ट्रीय सिर्फ स्वीकृति राष्ट्रीय संस्कृति बुनियादी पर बनाया गया जा सकती है। यह भी मानते हैं कि भारत
के संदर्भ राष्ट्रीय बुनियादी केवल हिंदू संस्कृति जो बहुत उदार एवं उनकी पाचन शक्ति अद्भुत ही हो सकती है। तो आप लोग को बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं पे गलती है तो आप वैसे तो पढ़ने में गलती नहीं है, कहीं पे हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।